हजार कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जा करके राम मंदिर का आज हम लोगों ने हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और जीत करके राम मंदिर का जो है वो नींव रखने का काम किया है। देखिए, राम भक्त तो सभी हैं, स्वयं बजरंग बली के चरणों की धूल भी हम लोग बराबर नहीं है। केवल झारखंड नहीं, पूरा भारत नहीं, मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा दुनिया दीपावली मनाने वाली है। तो लोकसभा चुनाव का हमारा पूरा समर्पण, पूरा मेहनत केवल और केवल मोदी जी के लिए होगा। सरकार तो बोलती है रोजगार दे रहा, अभी बोल रहा है कि आपको भैंस देंगे, गाय देंगे, सब इंश्योरेंस वाला देंगे, कि मर जाएगा तो पैसा वापस हो जाएगा। एक बार भी नहीं बोले कि नौकरी देंगे। ईडी है तो सारा जितना भी विभाग है सबका अपना अपना काम हो, काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी आप बोल रहे हैं मोदी जी भेज रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मोदी जी और लोगों के पास भेजे। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बाय स्कोप। पूरे देश में राम की चर्चा है, राम नाम की गूंज है और हम झारखंड के शहर रांची में हैं और रांची में राम की चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमारे साथ भैरव सिंह जी है। भैरव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बाय स्कोप पे आपका। जोहार, जय सिया राम। तो 22 तारीख को जा रहे हैं अयोध्या। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का और भी बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का आग्रह था कि 22 को अयोध्या पहुंचने से बचे हम लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं कि व्यवस्था गड़बड़ाने का जो है हो सकता है कि व्यवस्था सुदृढ़ रूप से नहीं हो सके और चरमरा जाए इस कारण। लेकिन फरवरी महीना में हम लोग संकल्प के साथ निकलने का पूरा प्रयास करेंगे और हजारों लाखों की संख्या में झारखंड से लोग जाने की योजना बना रहे हैं अयोध्या जी। यहाँ रांची में भी काफ़ी चर्चा है, काफ़ी कुछ भेजा जा रहा है राम जी के नाम पे, सीता जी के नाम पे, क्या कुछ विशेष है? नेपाल से भी अयोध्या के लिए बहुत सारे चीज़ें भेजी गई हैं, भेंट स्वरूप झारखंड से भेजी जा रही हैं। और 22 तारीख का तैयारी का जहाँ तक विषय है तो रांची का ऐसा किसी भी मोहल्ले के, किसी भी गली के, किसी भी घर अछूता नहीं बचा है। हर घर तक जो है सामाजिक हिंदू कार्यकर्ता, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हों, विश्व हिंदू परिषद के हों, बजरंग दल के, हिंदू जागरण मंच के, हिंदू युवा संघ के और भी अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हो, प्रत्येक कार्यकर्ता अपना जिम्मेवारी समझ के हर एक घर तक अयोध्या जी से आए हुए अक्षत को पहुंचा रहा है और हर घर में जा करके और आग्रह कर रहा है कि 22 को दिवाली आप जरूर मनाएं। और उस आग्रह के जवाब में घर से हमें यही जवाब मिल रहा है कि हमने ऑलरेडी तैयारी करके रख ली है। 22 को पूरा घर नहीं, पूरा मोहल्ला जो है पूरा दीपावली मनाएगा। झारखंड पूरी तरीके से जगमग हो जाएगा दीपावली। केवल झारखंड नहीं, पूरा भारत नहीं, मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा दुनिया दीपावली मनाने वाली है। और जो है 22 तारीख हम आने वाले समय में अगले साल से एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। और इस साल तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा उत्साह है लोगों के हृदय में। हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जा करके राम मंदिर का आज हम लोगों ने हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और जीत करके राम मंदिर का जो है वो नींव रखने का काम किया है। और उनके प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा विश्व खुशी मनाएगा। बिल्कुल। और लोगों से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि राम के सबसे प्रिय आप ही झारखंड में है, क्योंकि अगर सीना चीर के दिखाने की बात हो तो सबसे ज़्यादा अगर कोई राम भक्त है तो वो आप ही हैं यहाँ पे। देखिए, राम भक्त तो सभी हैं, स्वयं बजरंग बली के चरणों की धूल भी हम लोग बराबर नहीं है। और राम जी का भक्त कहलाना एक सौभाग्य का विषय है। अगर लोग मुझे राम भक्त कहते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो बजरंग बली ऐसा सीना अपना तो नहीं, लेकिन रावण रूपी जो आतंकवादी हैं उनका सीना फाड़ने का जरूर प्रयास करेंगे। रावण रूपी आतंकवादी हैं, इनका तो हर साल दहन होता ही है, लेकिन राजनीति में लोग चाहते हैं कि भैरव सिंह राजनीति में कब एंट्री कर रहा है। देखिए, लोगों का आह्वान है, मुझे ऐसे प्रतिदिन सैकड़ों लोग ऐसे इस प्रकार का विषय रखते हैं और मुझे लग रहा है कि समाज को अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जरूर उतरूंगा राजनीति में, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब कब तक आस लगाया जाए? आस लगाना, देखिए हम तो राम जी का पार्टी से हैं, बजरंग बली का सेना का आदमी हैं और उन्हीं के पार्टी से हम लोग जो है, देखिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि मैं किस पार्टी से जाऊंगा या कहाँ जाऊंगा, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, रांची में, झारखंड में बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें और जो बच्चे हैं उनको उचित शिक्षा मिले, जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ऐसे बहुत सारी
सुविधाएं जिनसे अछूता रह जा रहा है झारखंड। सरकार यहाँ काम कर रही है ना, ठीक। क्या तो फिर भी क्यों नहीं मिल पा रहा है? कितना लोग को रोजगार मिला? सुनिए, सरकार तो बोलती है रोजगार दे रहा है, अभी बोल रहा है कि आपको भैंस देंगे, गाय देंगे, सब इंश्योरेंस वाला देंगे, कि मर जाएगा तो पैसा वापस हो जाएगा। एक बार भी नहीं बोले कि नौकरी देंगे। इसके पहले रघुवर झा जी थे, उनके समय में भी तो नहीं था। अरे ठीक है भैया, तो हम कहाँ बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी को लेके नहीं बोल रहे, मैं अपना विषय रख रहा हूँ कि समाज, मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि झारखंड इतना समृद्ध राज्य होते हुए भी, जहाँ भी वर्तमान में यहाँ के जो राजा बन के बैठे हुए हैं, यहाँ कोयला हो, अबरूक हो, बालू हो, सब तो चुरा करके बेच दिए। कौन लूट रहा है? कौन लूट रहा है? अभी वर्तमान में झारखंड में किसकी सरकार है? हेमंत सरकार की सरकार है। और हेमंत सोरेन जी, अभी आप जान रहे हैं, ईडी का नोटिस उनके पास जा रहा है, आने वाले समय में कब तत्का पलट हो। वहाँ मोदी जी भेज रहे हैं ईडी। भैया देखिए, आप बात को समझिए, ईटी एक विभाग है जो गैर संवैधानिक रूप से और जो है पैसे का गबन और पैसे का चोरी करने का जो लोग काम करते हैं, जो मर्यादा में नहीं रह के टैक्स चुरा करके और भ्रष्टाचार करके पैसे चुराने का काम करते हैं, उनको पकड़ने के लिए एक विभाग है। अब उसमें बहुत सारा विभाग है, सीआईडी है, पुलिस विभाग है, आयकर विभाग है, ईडी है, तो सारा जितना भी विभाग है सबका अपना अपना काम हो। काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी आप बोल रहे हैं मोदी जी भेज रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मोदी जी और लोगों के पास भेजे। एक कांग्रेस के सामान्य नेता घर में छापा मरता है, 300 से ऊपर करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया से ऊपर कैश बरामद हो जाता है, 2-2 मशीन खराब हो जाता है, नोट गिनने वाला। तो अब ऐसे लोगों के पास ईडी नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? अच्छा, यहाँ पे भी फायर ब्रांड नेता है गिरिराज जी, उनके घर से भी चोरी का सामान निकला था, कहाँ कुछ? भैया देखिए, अब वो तो जांच का विषय होता है ना, वो तो कोर्ट का जांच का विषय है, क्या सामान निकला, किस चीज़ का बरामद हुआ, कौन बरामद नहीं हुआ, ये जांच का विषय है, कोर्ट तय करेगी। जो मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप लोगों के, जिनको चौथा स्तंभ कहा जाता है, आपके माध्यम से सूचनाएं हमारे पास पहुंचती हैं, उस विषय को लेकर के हम लोग समाज में जाते हैं। और जहां तक मेरा बात रहा और राजनीति का आपने प्रश्न पूछा, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, समाज आह्वान कर रहा है, अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में जरूर उतरूंगा। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, सीधी सी बात है, बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में कौन सा क्षेत्र होगा आपका? और देखिए, लोकसभा यानी कि मोदी जी, भैया देखिए, मानिए नहीं मानिए, मोदी जी जो देश के शीर्ष में बैठे हुए हमारे देश के नेतृत्व करता है और पूरे विश्व के सामने जो है, मोदी जी का एक अलग पहचान है, पूरे विश्व में वर्ल्ड लीडर के नाम से जाने जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव का हमारा पूरा समर्पण, पूरा मेहनत केवल और केवल मोदी जी के लिए होगा। लेकिन मोदी जी के नाम से जो यहाँ पर लोकल चुनाव लड़ने वाले टुटपुंजिया, खैर छोड़िए वो सब नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मोदी जी का नाम आगे कर देते हैं, मोदी जी का नाम पर दीजिए। अरे आपने क्या किया? आप अपने के बारे में बताइए। आप जनता का विश्वास जीतेंगे, दिल जीतेंगे, जनता आपके साथ खड़े रहेगी। एक छोटा सा सवाल कि ये जो राहुल गांधी हैं, ये रंग बिरंग का जो कपड़ा पहनते हैं, हिंदू का, कभी कुछ का, तो आप इनको क्या मानते हैं इस तरीके? देखिए, राहुल गांधी का हाल का स्टेटमेंट था कि इन हिंदुत्ववादियों, इन हिंदुओं, इन लोगों को समाप्त करने का बात करते हैं, ऑन कैमरा, ऑन माइक, स्टेडियम में खड़े होकर के। तो जो है, इनका पहले कॉन्सेप्ट इनको क्लियर नहीं है, अभी मैच्योरिटी नहीं आया है इनमें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऐसे सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता से ये बात नहीं कर सकते हैं, अच्छे से बैठ के डिबेट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी तो बहुत ऊपर का विषय है, तो इन कम बुद्धि वाले लोगों के विषय में चर्चा करना। देखिए, फिर वो ऊपर से नीचे गए थे, अभी दाएं से बाएं क्रॉस का चिन्ह बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं किसके समर्थन में और किसके विरोध में वो चल रहे हैं। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये है भैरव सिंह, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, और ख़ास करके इनकी चर्चा इस पूरे इलाके में एक हिंदू संगठन के तौर पे होती है। लिहाजा लोकसभा के चुनाव से पहले ये अपनी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरा देश इस वक्त राम मंदिर और राममय है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।